हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए आज MHI 102 सब्जेक्ट का नया चैप्टर स्टडी करते हैं। आज हम एक ऐसी चीज की पड़ताल करने वाले हैं जिसे हम सब जानते हैं और शायद थोड़ा नापसंद भी करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नौकरशाही की मशीन की। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बस नियमों और फॉर्म्स के एक अंतहीन चक्रव्यूह में उलझकर रह गए हैं? मतलब वो लाल फीताशाही वाली फ्रस्ट्रेशन जो हम सब ने कभी ना कभी तो झेली ही है। पर ये सिस्टम आखिर है क्या, और ये हमारी दुनिया के हर कोने में मौजूद क्यों है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। देखिए, हम अक्सर नौकरशाही को बस एक झुंझलाहट समझते हैं, है ना, कि बस कागजों का ढेर है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये इससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि वो अदृश्य ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चला रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। नौकरशाहीकरण असल में एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया जो लगभग हर संगठन को, चाहे वो सरकार हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई चैरिटी संस्था, एक व्यवस्थित प्रोफेशनल मशीन में बदल देती है। ये हर जगह है। तो फिर इस मशीन को चलाता क्या है? असल में इसके 4 मेन सिद्धांत हैं। पहला, एक बिल्कुल क्लियर टॉप डाउन चेन ऑफ कमांड। दूसरा, एक्सपर्ट लोग, मतलब ये मायने रखता है कि आप क्या जानते हैं, न कि आप किसे जानते हैं। तीसरा, नियम सबके लिए एक जैसे हैं, कोई पर्सनल फेवर नहीं। और चौथा, प्रिडिक्टेबिलिटी, हर एक्शन का अंदाजा लगाया जा सकता है, ठीक एक ऐसी मशीन की तरह जिसके पुर्जे आसानी से बदले जा सकते हैं। और यहीं पर कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। हम सब यही सोचते हैं ना कि नौकरशाही और लोकतंत्र एक दूसरे के दुश्मन हैं। एक है कठोर टॉप डाउन सिस्टम और दूसरा है लोगों की ताकत। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असल में ये दोनों एक साथ बड़े हुए हैं? ये कैसे हो सकता है? आइए देखते हैं। इसका सबसे बड़ा और सबसे साफ उदाहरण वो है मॉडर्न सरकार का उदय। नौकरशाही ने हमेशा के लिए बदल दिया कि शासन असल में किया कैसे जाता है। ये जो तुलना है ना, ये सब कुछ कह देती है। पुराने सिस्टम में सब कुछ इस पर टिका था कि आप किसे जानते हैं। नौकरियां वफादारी और एहसानों पर मिलती थीं। लेकिन नौकरशाही ने तो पूरा खेल ही पलट दिया। अब ये मायने रखता है कि आप क्या जानते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ही सब कुछ हैं। जरा 19वीं सदी के ब्रिटेन को देखिए। जैसे जैसे ज्यादा लोगों को वोट देने का हक मिला और सरकार ने हेल्थ और फैक्ट्रीज जैसे एरिया में ज्यादा जिम्मेदारियां लीं, पुराना सिस्टम चरमराने लगा। उन्हें एक प्रोफेशनल सिस्टम की जरूरत थी। और देखिए, 1870 तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक नॉर्म बन गए और आप किसे जानते हैं वाली पुरानी दुनिया धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ठीक है, तो सरकार एक नौकरशाही मशीन बन गई। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन अब आता है कहानी में एक बहुत ही सरप्राइजिंग ट्विस्ट। वो संगठन जो इस मशीन को चुनौती देने के लिए बने थे, यानी पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी हूबहू उसी मशीन का ढांचा अपनाना शुरू कर दिया। और ये जो कोट है, ये इस विडंबना को एकदम सटीक पकड़ता है। जरा सोचिए, पॉलिटिकल पार्टीज को तो नौकरशाही के खिलाफ लोकतंत्र का हथियार होना था, लेकिन असरदार होने के लिए उन्हें खुद नौकरशाही बनना पड़ गया। पहले पॉलिटिकल पार्टीज लोकल क्लब्स के एक ढीले ढाले समूह जैसी थीं, लेकिन समय के साथ वे एक सेंट्रलाइज्ड मशीन बन गई। सोचकर देखिए, हेडक्वार्टर से एक प्रोफेशनल पार्टी एजेंट भेजा जाता है, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि हर कोई पार्टी लाइन पर ही काम कर रहा है। और इसका असर हैरान करने वाला था। 1850 के दशक में जब पार्टियां बिखरी हुई थीं, तो सरकारें पार्लियामेंट में साल में 10 से 15 बार हार जाती थीं। लेकिन 1900 तक जब वे एक अनुशासित मशीन बन गई, ये एवरेज गिरकर सिर्फ 1 रह गया। ये है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की ताकत। और यही कहानी में एक और मोड़ आता है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज तक ही सीमित नहीं था। मजदूर वर्ग के चैंपियन ट्रेड यूनियंस भी असरदार होने के लिए उसी नौकरशाही के रास्ते पर चल पड़े। जरा यूनियनों की इस एवोल्यूशन को देखिए। पहले ये एक लोकल जमीनी स्तर का मामला था, जहां एक साथी मजदूरी बॉस से बात करता था। लेकिन जैसे जैसे कंपनियां बड़ी और ज्यादा प्रोफेशनल होती गईं, यूनियनों को भी बदलना पड़ा। अब उनके पास नेशनल फेडरेशंस हैं और बातचीत के लिए इकोनॉमिस्ट और लॉयर्स। आज का यूनियन अधिकारी सिर्फ एक जोशीला कार्यकर्ता नहीं है, वो एक प्रोफेशनल है। वो डेटा एनालाइज करते हैं, मुश्किल इकोनॉमिक डील्स पर नेगोशिएट करते हैं और बहुत स्ट्रेटेजिकली सोचते हैं।
असल में उन्हें अपने कॉर्पोरेट काउंटरपार्ट्स की तरह ही सोचना और काम करना पड़ता है। और यही तो असली बात है। कॉर्पोरेट मैनेजर्स की प्रोफेशनल मशीन से लड़ने के लिए यूनियनों को खुद एक प्रोफेशनल मशीन बनना पड़ा। ये उनके सर्वाइवल और असर के लिए एक ज़रूरी कदम था। तो हमने अब तक क्या देखा? सरकार, पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस, ये सभी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये नौकरशाही मॉडल हमारी दुनिया में असल में कितना फैला हुआ है। चाहे वो राज्य हो, एक पॉलिटिकल पार्टी हो या एक ट्रेड यूनियन, वे सभी एक ही मूल ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं। एक हायरार्की, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, सबके लिए एक जैसे नियम और प्रिडिक्टेबिलिटी। वे बाहर से अलग दिख सकते हैं, लेकिन उनका ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटली एक जैसा ही है। और ये हमें इस आखिरी और शायद थोड़ा परेशान करने वाले सवाल पर ले आता है। अगर मॉडर्न दुनिया में कामयाब होने के लिए हर संगठन को एक नौकरशाही मशीन बनना ही पड़ता है, तो क्या हमारी एकमात्र असली पसंद बस ये चुनना रह गई है कि हम किस मशीन के अधीन होना चाहते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड join our Telegram community for notes and updates. Link is in the description box and in the comment section. Thank you.